जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2024 के लिए, जो कि 2024 के एग्ज़ाम में काफ़ी ही लाभदायक होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 36 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्या करा है, आवाज़ गुणनखंड विधि से बनाना है। हम लोग दो तरीका से जानते हैं, महत्तम मान्य और लघुत्तम। एक भाग विधि से, दूसरा अभाज्य। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है समझिए इसको। जैसे ये 24 है ना, 24 दिया है, तो 24 का जो हमको जो है ना फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक, तो इसको निकालने कितना हो गया, 2 से लगाएंगे इसमें 12 लग जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, ये 6, फिर 2 से लगाएंगे, ये 3 हो गया। ये हो गया 24 का फैक्टर। और उसका क्या करेंगे, उसके बाद 36 का भी फैक्टर निकाल लेंगे। 36 से निकालेंगे तो ये क्या हो गया, 2 से लगाएंगे कितना बार में, 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में लगेगा, फिर ये 3 से लगेगा, ये हो गया, ये हो गया। तो इसको लिख लेंगे। अब हम क्या लिखें, 24 बराबर क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। और ये क्या है आपका 36 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका देखते हैं क्या, मौसा। तो मौसा वो संख्या होता है जो दोनों में कॉमन आता है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन आएगा वो इसका मौसा। जैसे ये 2, देखिए ये इसके साथ मिल रहा है, तो ये हो गया 2, फिर गुना ये भी 2, देखिए दोनों में मिल रहा है, तो गुना ये 2 हो जाएगा। उसके बाद और ये देखिए यहाँ पे 2 है, लेकिन अब यहाँ इसमें 2 नहीं है, तो ये नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये नहीं लिखेंगे इसको। उसके बाद ये जो है 3 है, इसमें भी है, चाहे यहाँ मिलाइए चाहे यहाँ मिलाइए। ठीक है, तो ये हो गया 3, तो गुना 3 हो गया। तो अब इसको गुना करके लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। 2 4 3 12, ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, मौसा। इसी का कहेगा लौसा निकालने के लिए, जो मौसा में मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो लौसा निकालना है, तो जो मौसा में मिला है वो तो रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद जो नहीं मिला है, इसमें जिसका पेयर नहीं बना है उसको भी लिखना है। तो गुना ये हो जाएगा 2 और ये गुना 3, तो ये हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, ये इसका हो गया आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हल करना है। समीकरण दिया हुआ x - 4 इंटू x + 4 इंटू x - 4। इस समीकरण को हल करना है। तो देखिए इस समीकरण को हम लोग 2 विधि से हल कर सकते हैं। देखिए दोनों विधि हम बता देते हैं। जैसे यहाँ क्या है, पहले फर्स्ट विधि से क्या करते हैं, इसको x + 4 इंटू x - 4 बराबर ये 20 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x से जो है गुना करेंगे, इस पूरा में होगा गुना, फिर उसके बाद 4 से गुना करेंगे, इस पूरे में गुना होगा। तो ये हो जाएगा x इंटू x - 4 + 4 इंटू x - 4 बराबर 20। तो इसको गुना करेंगे तो x ये हो गया x² - 4x। उसके बाद 4 इंटू x हो जाएगा प्लस 4x - 4 चौके 16 बराबर ये 20 हो गया। तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा क्या, तो x² - 16 बराबर ये 20 हो गया। तो ये जो है अब जो इधर ये जो है क्या होगा, अंक के साथ मिलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा x² और ये 20 मेरे साथ ये प्लस 16, कितना हो गया, ये x² बराबर 36। ठीक, अब इसीलिए जो क्या करेंगे, x² बराबर 36 हुआ, तो इसलिए जब ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो सिंगल ये जो है चर है, तो इसका रूट होगा, तो इधर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 36। ठीक, इसलिए अगर ये रूट से बाहर निकलेगा 6 36 होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर +6 और -6, ये हो जाएगा इसका। और इसी का दूसरा विधि क्या जानते हैं, दूसरा विधि हम ये जानते हैं। देखिए एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। इस फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए उसी फॉर्म में है ये सवाल। तो a + b इंटू a - b, तो इस सूत्र पे इसको बैठा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 4 का स्क्वायर बराबर 20। तो ये x² हो जाएगा x² - 4 का स्क्वायर 16 बराबर 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² बराबर क्या आ जाएगा 20
प्लस ये माइनस में इधर आके प्लस 16 हो गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 36। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा तो प्लस माइनस 36। तो इसको निकालेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 6 और ये माइनस 6। ये हो गया दूसरा। ठीक, चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो ये देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर जो इसका विवेचक ज्ञात करना। तो विवेचक ज्ञात करने के देखिए हमको पता क्या है कि विवेचक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब विवेचक का ये सूत्र होता है। ठीक, तो इस सूत्र पे निकालना है। तो इसमें देखिए क्या है, हमको b है, a है और c है, इस सब का जो हमको मान चाहिए। देखिए ये जो है होता है तो इसमें जब b a c का मान कहाँ से मिलेगा हमको, ये जो पहला सूत्र वाला होता है ये होता है a का मान। तो a बराबर क्या हो गया 2 इस एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है, ठीक है, जो कोएफिशिएंट गुना में होते हैं वो होता है a का मान। तो ये a का मान ये हो गया, और x के साथ जो भी गुना होता है वो होता है b का मान। तो b बराबर कितना हो जाएगा 5, और c बराबर क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो c का मान होता है। ये हो गया c बराबर हो गया आपको -3। तो इस पर बैठा देंगे, इसका जो है विवेचक हमको मिल जाएगा। ठीक, तो इस पर हो जाएगा क्या, तो b का मान है ना b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना, b का मान है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, तो फॉर्मूला का है 4 गुना a का मान 2 गुना c का मान -3। तो बराबर ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद ये भी देखिए गुना में, ये माइनस, ये भी माइनस 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 प्लस, तो 4 दिन 8 8 दिया 24। तो ये जो है यहाँ से आपको विवेचक कितना हो गया इसका 49। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा 4 है। मतलब ये जो है इसमें दिया हुआ सवाल में क्या किया, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग देखिए उसको हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक, तो क्या आता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 4, और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, और इसका मान कितना दिया हुआ है 4 दिया। शून्यकों का योग दिया हुआ है 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 4। तो इससे हमको क्या करना है, एक बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, एक बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है कि बहुपद ज्ञात करने के लिए इस बेसिक स्ट्रक्चर जो है बहुपद ज्ञात करने का, ये क्या है कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इसी पर कोई भी बहुपद ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इसी पर हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 0, और ये गुना में एक्स, तो 0 गुना एक्स ये हो गया, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 4 है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 0 गुना एक्स क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया इसका एक बहुपद। ठीक, जो भी बहुपद ज्ञात करने के लिए बताएगा, ठीक है, कहेगा, तो उनमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का ये मान दिया हुआ रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ये दिया रहेगा। तो क्या करना है, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी पे मान रखेंगे। जो भी बहुपद के ज्ञात करने के लिए वो इसमें मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल हमने लिख लिया। क्या है अगला सवाल, कह रहा है क्या कि दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण 2x स्क्वायर, ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का एक हल है। तो ऐसा सवाल जब भी रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, ठीक है, और उसका पूछेगा हल है कि नहीं है, तो ठीक है, तो उसमें जो x का वैल्यू दिया रहेगा ना, उस वैल्यू को उस समीकरण में पुट करेंगे। ठीक है, अगर दोनों LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएगा तो वो क्या होगा, उस समीकरण का हल होगा। अगर बराबर नहीं आया तो वो उसका हल नहीं होगा। तो चलिए हम इसका चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण दिया हुआ हम लोग को क्या दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। और हमको चेक करना किस पे, x बराबर माइनस 3 पे। ठीक है, तो x बराबर -3 अगर रखते हैं इसमें तो ये हो जाएगा क्या, 2 गुना x का स्क्वायर है तो x का मान है -3, तो ये होगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -3 बराबर 0। ये है, तो इसमें जो देखते हैं क्या, ये 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 गुना -3 कितना हो गया, -15 हो गया। उसके बाद -3 बराबर 0, तो ये हो गया 9 दूनी 18 और ये हो गया -15 -3 बराबर 0। यहाँ से हो गया 18, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 18 बराबर 0। तो ये दोनों जो है कट के क्या हो जाएगा, इधर 0 बराबर 0। और क्या हो गया, ये दोनों साइड बराबर हो गया ना, तो ये क्या लिख देंगे इसमें, यह लिखने में क्या लिख देंगे इसमें, x बराबर -3 समीकरण 2x² प्लस 5x -3 बराबर 0 का ये हल है। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप ये 5 सवाल को अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।